नमस्कार। आज हम रीडिंग करेंगे मन को लेके। आप किसी पर्सन के बारे में सोचिए, उनके मन में क्या था, सही था, गलत था, छल कपट था, या परिस्थितियाँ गलत हो गई, या वो ही गलत थे। ओके, तो कार्ड्स की तरफ से देखेंगे हम क्या एनर्जी आती है, क्या आता है। ओके, देखिए यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं किसी के मन की, तो देखिए पूरी की पूरी नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पे। ओके, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव ही शो हो रही हैं। मन में छल कपट था, मन में असंतोष था, मन में कुछ न कुछ लेने की छीनने की भावना थी, जिसके चलते बहुत सारी नेगेटिविटी क्रिएट हुई। ओके, नेगेटिव यहाँ पे सब चीज़ें इसलिए दिखाई दे रही हैं कि मन में संतोष नहीं था, जो मिला उसमें असंतुष्टि। डिवाइन ने जो दिया उसमें संतोष नहीं, तो जो मिला उसकी खुशी ही नहीं है, और जो नहीं मिला उसके लिए हमको बहुत सारा मन में अफसोस है। बहुत बार क्या होता है, चीज़ें हमें बहुत कुछ मिलती हैं, पर जो हमें मिल जाता है उसके लिए यदि हम खुश हुए तो अच्छा होता है। लेकिन वो पर्सन, जो सामने पर्सन था जिसके लिए आपके मन में ये बात अभी आई है, वो पर्सन खुश ही नहीं था। उसे चाहे जितना आप दिए जा रहे हो, लेकिन असंतोष की ही स्थिति थी। ठीक है, फिर 3 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहे हैं कि बहुत आंधी तूफान लेके दिल में चलते थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी वो अपने साथ में लेके चलते थे, क्योंकि मन में बहुत सारे जैसे ये जो बादल हैं, इसको हम यहाँ बोल सकते हैं कि मन में बहुत सारे विचार ऐसे थे। मन हमेशा कुंठित रहता था, जो असंतोष था, जिसके कारण उन्हें लगता था कि उनको बहुत कम दिया गया है, और ज़्यादा मिलना चाहिए था, और ज़्यादा का जो लालच होता है, जिसके चलते फिर स्वयं को तकलीफ़ होती है। तो वो व्यक्ति के मन के जो भाव थे, और ज़्यादा लालसा, और ज़्यादा पाना, और फिर नेगेटिव एनर्जी में बदल जाना। फिर यहाँ पे भी ये कार्ड यही एनर्जी शो कर रहा है कि वो पर्सन के मन में, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, कुछ ले लिया जाए और बदले में कुछ दिया ना जाए। यहाँ पे देखिए कैसी एनर्जी है, इस व्यक्ति ने इन लोगों से छीन लिया है, और छीनने के बाद में खुद खड़ा होके बहुत आराम से मुस्कुरा रहा है, और वो लोग निराश हैं। वो लोग जो और हैं वो निराश हैं। तो ये पर्सन यहाँ पे वही है जिसके लिए हम सोच रहे हैं। वो पर्सन दूसरों से छीनने में, लेने में विश्वास रखता है, देने में नहीं। और किसी न किसी बात को लेके झगड़ा कर लेना, बहस कर लेना, मन मुटाव हो जाना, और अभी की जो सिचुएशन हम जिसमें कह सकते हैं ब्लॉक कर देना, बार बार में ऑन ऑफ वाली सिचुएशन रखना, थोड़ी सी देर के लिए कट हो गए फिर जाके फिर से जुड़ जाएं। तो इस तरीके की जो नेगेटिविटी होती है, दिमाग से खेलना, एक्चुअल में हम इसे ये भी कह सकते हैं दिमाग से खेलना। ये 5 नंबर का कार्ड है और 5 नंबर बुध को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों वाली हरकतें करना, ये भी 5 नंबर का कार्ड है। ये कार्ड भी 5 नंबर का है। तो बच्चों कई बार क्या होते हैं, बच्चों में कैसा रहता है कि जो मिल गया उसमें खुश नहीं है, और छीन लें, और ले लें, और ले लें। बट वो बच्चों तक ठीक है, लेकिन जो मैच्योर पर्सन हो जाते हैं, उनमें भी अगर वही भावना रहती है, वही सब चीज़ें रहती है कि हम और ले लेते हैं, और ले लेते हैं, बदले में हम किसी को नहीं देते हैं, तो वो चीज़ें नेगेटिव ऑरा क्रिएट करती हैं, नेगेटिविटी होती है। वो दूसरों को सिवाय दुख और तकलीफ़ के कुछ नहीं देती। तो ये जो रीडिंग थी वो किसी पर्सन के मन की रीडिंग है। आपने जिस किसी के लिए भी सोचा है, डिवाइन ने उसके लिए ये जो 3 कार्ड निकाले, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी से भरे हुए कार्ड हैं। जो सामने पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो पर्सन के अंदर काफ़ी जाल हैं, काफ़ी वो दूसरों के दिमाग से खेलना, जो मिल गया उसमें भी संतोष न होना, असंतोष की भावना होना,
मन में अपने जाले बुनते रहना, दूसरों से लड़ाई झगड़ा कर लेना, बहस कर लेना, उल्टा सीधा बोल देना, उसकी चीज़ें हड़प लेना, इस तरीके की विचारधारा का वो व्यक्ति है। ओके, तो अब ऐसी विचारधारा के व्यक्ति से जब कभी हमारा सामना हो भी जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए। अब हम एंजल्स की तरफ से गाइडेंस ले लेते हैं कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब हम लाइफ में ऐसे लोगों से मिल जाते हैं जो केवल और केवल नेगेटिव रखते हैं, नेगेटिव ओरा रखते हैं, नेगेटिविटी रखते हैं अपने हार्ट में। तो ऐसों के लिए क्या करें फिर। ओके, एंजल्स बोल रहे हैं जब कभी ऐसे लोगों से आपका मिलना हो भी जाए तो शांति से अपनी चीज़ों को रिजॉल्व करके साइड में हो जाइए। शांति से अपने सिचुएशन को, अपनी परिस्थितियों को रिजॉल्व कीजिए और साइड में हो जाइए। आपको वहाँ पे ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको अपना मतलब समय ख़राब करना, अपना टाइम मतलब बोलते हैं ना भावनाएं ख़राब करना नहीं चाहिए। ठीक है, और साथ में एक गॉड गाइडेंस कार्ड भी ले लेते हैं। यहाँ पे जो भगवान गणेश जी और ये स्कंद भगवान है, तो यहाँ पे हमको ये एनर्जी शो हो रही है कि ये जैसे दोनों भाई भाई मिल के, भगवान की ही ये एनर्जियाँ हैं, ये एनर्जी भी भगवान की ही है, लेकिन जिस तरीके से ये दोनों ने मिलके शांति से अपना अपना एरिया बांट लिया था। गणेश जी को बोल दिया गया था आप इस एरिया में रहिए, कार्तिकी जी को बोल दिया था आप साउथ में चले जाइए, आप इस एरिया में रहिए। तो इन्होंने अपनी शांति से अपनी चीज़ों को बांट लिया था और अपना एक तरीके से शांति स्थापित कर ली थी भाइयों में। इनमें भी जब गृह युद्ध हुआ था, इनमें भी जब ऐसा हुआ था कि कौन बड़ा है, मैं बड़ा हूँ कि आप बड़े हैं, दोनों भाइयों में। तो जब परीक्षा हुई उसके बाद में फिर गणेश जी जीत गए थे क्योंकि वो बुद्धिमानी से चले थे, और बुद्धि से ही चलने का यहाँ पे निर्णय दिया जा रहा है भगवान की तरफ से कि शांति से अपनी चीज़ों को समेट लीजिए, इन नेगेटिव पर्सन से थोड़ा सा दूर रहिए, बुद्धिमानी से अपनी चीज़ों को आप एक तरफ कर लीजिए। ठीक है, अपने मन को, अपने दिमाग को साइड में कर लीजिए। ये नेगेटिविटी तो जो जैसी है वो वैसी ही रहनी है, हमें ही समझना है, हमें ही आगे होके अपनी चीज़ों को साइड में करना है।